आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट नॉट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, लास्ट वीडियो में हमने आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वी विल डील विथ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपने वीडियो देखा होगा लास्ट, उसमें मैंने बताया है आपको कि आयनिक बॉन्ड इज मेड अप ऑफ or why it is formed due to transfer of electron. You can say metals donate electron and non-metals accepts that electron. उसके कारण जो वहाँ पे force of attraction form होता है, उसके कारण bond बन रहा होता है. But covalent bond में क्या होता है? Covalent bond is due to sharing of electron. And the important thing is this is between non-metal and non-metal. Okay, like अपने आयनिक बॉन्ड्स में क्या हो रहा था, अ मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल। अगर आपने आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड नहीं देखा है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर उसको देख लेना एक बार। कोवेलेंट बॉन्ड में एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है एंड द सेकेंड थिंग इज मेटल एंड मेटल नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। आई एम सो सॉरी। नाउ विल डील विद सम एग्जाम्पल्स। आई विल शो यू सम एग्जाम्पल ये होता कैसे है। देखो, अगर आपकी बात हो रही हो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की, दिस इज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और ये हाइड्रोजन भी ऑब्वियसली नॉन मेटल होगा। यहाँ पे करते क्या है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन 1 ने हाइड्रोजन 2 को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हाइड्रोजन 1 एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये करते क्या हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करते, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ओके, जैसे हाइड्रोजन 1 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इट विल बी स्टेबल। सो व्हाट इट विल डू, इट विल शेयर अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन 2। ओके, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट विल बिकम स्टेबल बाय गेनिंग दिस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन 2 क्या करेगा भाई, तो हाइड्रोजन 2 भी क्या करने वाला है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन 1 से। अब इस शेयरिंग के साथ क्या हो गया कि हाइड्रोजन 2 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया नेचर में। नाउ अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अराउंड H1 एंड H2, देन अगेन H1 H2 H1 H2। ऐसे करते करते आप समझ सकते हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स H1 के भी हो गए एंड H2 के भी हो गए। ये 1 एंड 2 इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। दिस डैश इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड, जो किसके बीच में बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। एंड इन सिंगल बॉन्ड हमेशा हमारे पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड वाले का और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन का। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल विल टेक इज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, आपने O2 मॉलिक्यूल्स भी देखा हुआ है, किसके बीच में बना है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों के दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स। ऑब्वियसली दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड 6। 6 is the electron which will participate in any kind of bond formation as it is the electron of valence shell. Now around oxygen what we will do, we'll draw 6 electrons. Okay, एक दूसरा ऑक्सीजन भी है हमारे पास, उसके अराउंड भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन विल ऑक्सीजन विल डू, लेट इट बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन A एंड दिस बी ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन A के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता है, इट विल हैव नाउ 8 electrons and it will become stable. So to gain this stability, what oxygen A will do, it will take the 2 electron, it will share the 2 electron from hydrogen oxygen B. I'm so sorry for the hydrogen oxygen
बी से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया और वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब बारी आती है ऑक्सीजन बी की। ऑक्सीजन बी विल डू द सेम थिंग, इट विल ट्राई टू शेयर द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन 1। ठीक है, हाइड्रोजन ए से उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब आप अल्टीमेटली इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ऑक्सीजन ये दिख रहा है आपको, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपका सा लिख देती हूँ यहाँ पे, लोन पेयर, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। सो दीज आर सम इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनके लिए हम लोग स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ। इसको इज इक्वल टू नहीं समझें आप, क्योंकि हमारी बात केमिस्ट्री की हो रही है, तो दिस इज डबल बॉन्ड। ओके, 2 बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यू कैन से 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स टू फॉर्म double bond. Okay, done. Now we'll take one more example, that will be of nitrogen, N2. ये भी किसके बीच में बना है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। बोथ ऑफ दीज दे आर नॉन मेटल्स। ओके, एंड atomic number of nitrogen is 7, so configuration is 2 5. outermost shell में electrons है 5, so they will participate in any kind of reaction. So what we'll do, we'll draw 2 nitrogen here and all the electrons of its outermost shell. Okay, done. Now nitrogen A and nitrogen B. Nitrogen A के पास already 5 electrons हैं in its outermost shell. It needs 3 electrons to be stable to gain 8 electrons, you can say. Okay, so what this nitrogen A will do, it will share 2 electrons from nitrogen B. अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, and the same thing will be done by nitrogen B. अब नाइट्रोजन B भी क्या हो गया, स्टेबल, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो अब यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर लोन पेयर, तो ये हो गया अपना ट्रिपल बॉन्ड। आप इसको क्या कह सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड। और यू कैन से कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, दैट इज N2। ओके, N2 बना लिया हमने यहाँ पे। तो कोवलेंट bond are of 3 different types. It can be single with 1 pair of electron, double with 2 pair of electrons, and triple with 3 pair of electrons. Okay, so this is all about covalent bond. कुछ examples we'll see of heteroatomic molecule. Okay, heteroatomic molecule, like if you have H2O, see, this is made up of hydrogen and oxygen, and as you know both of these are non-metals, so obviously यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना होगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब आप ये बात ध्यान रखना कि एटम विच इज़ लेस इन क्वांटिटी इट शुड बी द सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन क्या बनेगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम। How many electrons do we have in the outermost shell of oxygen? It's 6. So what we are going to do is we'll draw these 6 electrons around the oxygen, and hydrogen has only 1 electron in its outermost shell. Okay, so हमने उसके लिए स्टार मार्क किया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास है, इसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बी स्टेबल, तो इट विल आस्क द हेल्प फ्रॉम ऑक्सीजन टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ इट, ओके, टू बी स्टेबल। नाउ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, तो ये हो गया स्टेबल।
ये सेकेंड हाइड्रोजन भी ये सेम काम करने वाला है. इट विल आस्क हेल्प फ्रॉम हाइड्रो ऑक्सीजन टू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड टू बी स्टेबल. अब ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन के पास तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी हो जाएगा स्टेबल. सो इन दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एटम्स क्या हो गए, स्टेबल हो गए. एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. वाई सिंगल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे भी आप देखो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है एंड यहाँ पे भी एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है. ओके, आप इसको डार्क ना करके क्या कर सकते हो, बस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया जा सकता है. डन. सो दिस इज द structure or yes structural formula of H2O. Let us take one more example, that is CO2, carbon dioxide. Now carbon will become central atom here because the number of carbon in CO2 is lesser than the oxygen. Now in the both side what we will do, we will draw oxygen. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिया है. दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा. अब देखो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑक्सीजन है, लेट इट बी ऑक्सीजन ए एंड देन ऑक्सीजन बी. ऑक्सीजन ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो किससे ले लेगा, वो ले लेगा कार्बन से 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड नाउ इट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बिकम स्टेबल. सेम विथ ऑक्सीजन बी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से शेयर कर लिए, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हो गया स्टेबल. नाउ कार्बन व्हाट दिस विल कार्बन विल डू, इसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो ये दोनों ही ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, क्योंकि इसने भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दिए थे उनको, तो उनसे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. अभी आप काउंट कर सकते हो, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ये क्या हो गया है, स्टेबल. सो इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कार्बन भी हो गया स्टेबल, ऑक्सीजन भी हो गया स्टेबल. एंड द स्ट्रक्चर विल बी C डबल बॉन्ड O एंड दिस साइड ऑल्सो डबल बॉन्ड O. आप खुद ही देख सकते हो, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. सो दिस इज CO2. ओके, नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क ऑल्सो. इवन आप ट्राई करो Cl2 बनाने का, आप ट्राई कर सकते हो NH3 ड्रॉ करने के लिए, आप ट्राई कर सकते हो CH4. आप ये 3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में. आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.